आज हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई बिजनेस आइडिया या कोई एजुकेशन से रिलेटेड। कुछ दिन हुए फिर से दिमाग में नया आइडिया आया और जो पिछला आइडिया था वो वाला कहीं और ही चला गया, यानी कि हमने उसे भुला दिया। जब आइडियाज आते हैं, कोई विचार आता, तब उस वक्त लगता है कि यार ज़बरदस्त आइडिया, इसे कर दिया तो मज़ा आ जाएगा और ये 100% काम करेगा। और खुशी खुशी में तो कुछ लोग अपने आइडियाज भी बता देते, यानी कि अपने आइडियाज को शेयर कर देते कि मैं ऐसा कुछ करने वाला या करने वाला। देखो मार्केट में कुछ नया आने वाला है, लेकिन होता क्या है, थोड़ा दिन हुए फिर से एक नया आइडिया दिमाग में आ जाता है। हमें लगता है कि वो पुराना आइडिया कुछ खास नहीं था, ये नया वाला और ज़बरदस्त है, ये बेटर है मेरे लिए। लेकिन एक्चुअल में किसी को पता नहीं कि कौन सा आइडिया दमदार है या कौन सा वाला फ्लॉप है। यानी कि कुल मिलाकर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है। हमें किसी एक आइडिया पर, हमें किसी एक प्लान पर या एक थॉट्स पर टिकना नहीं आता, किसी एक चीज को लेकर चलना नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 6 महीने में आपके दिमाग में कितने आइडियाज आए होंगे लाइफ में कुछ करने के लिए, उनमें से कितने आइडियाज आपको जो आपने अपने लाइफ में इंक्रीमेंट किए, उसमें काम किया, चांसेस यह है कि आप में ज़्यादातर लोगों के 6 महीने में ऐसे ऐसे आइडियाज आए होंगे जो उस वक्त लगा होगा कि बहुत अच्छा आइडिया, ये तो चलेगा चलेगा, डेफिनेटली ये चलेगा, लेकिन अब आपको वह आइडिया खास नहीं लगा। क्यों नहीं लग रहा भाई? या उनमें से कुछ आइडिया भूल भी गए होंगे। क्यों भूल गए होंगे? जो आपने 6 मंथ में सोचा है, 6 महीने से सोच रखा है, वो भूल गए। तो टिककर काम कैसे करूंगा? देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहले अपने दिमाग में जो भी आइडिया आया उसी वक्त इमीडिएटली उसके बारे में भी सोचो। आपको याद आए जो भी उससे आपके विचार हो, अपनी डायरी पे जरूर लिख लें और एक पर्सनल डायरी आज से बना लें, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल में भी आप लिख सकते हैं। फिर उस लिखी हुई फाइल को सेव रखना और उसे डेली देखना और कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड सोचना है आपको, और उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को के साथ भी डिस्कस करना है। जिस भी सब्जेक्ट पर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर उधर से नॉलेज इंटरनेट से सर्च करके, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट में अपनी डायरी पर लिखते जाना। राइटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसके साथ में आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को लिखकर, जो गोल है आपका, जिसे आपको अचीव करना है, जो आपका ड्रीम है, उसे 2-3 लाइन्स में लिखकर अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के वॉल पर रख देना है। अगर पॉसिबल हो तो उसे अपने डायरी में नोट कर लेना, जिससे आप उसको बार बार देख सके, या जहां पर आप सोते हैं, जिस रूम पर आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस रूम पर आपको लिख लेना। इससे होगा ये, आपको रोज यह याद रहेगा कि आपको इसे अचीव करना है, आपका गोल है, आपका सपना है, और इससे रिलेटेड आप एक जगह पर यह भी लिख रहे होंगे कि मुझे यह करना है, मुझे यह हासिल करना है, इसके लिए मैंने रिसर्च की है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रेडी की है। इस तरह से क्या होता है कि आप अपने आप को क्रैक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हो। पहले क्या होता था कि दिन आपको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब आप यह कर रहे हो। पहले होता था कि आपका दिन निकल रहा है, आपको पता भी नहीं चल पाता था। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में जरूर डिस्कस करो और पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और अपनी डायरी में नोट करते जाओ, अपनी डायरी में नोट करते जाओ। एक तो क्या होता है, आपका जो गोल है, आप ये अपने जो बेडरूम पर, जहां पर आप सोते हैं, जहां ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहां लिख लेना है। जो भी आपका ड्रीम्स हो, जो भी आपका गोल हो, वहां पे लिख लेना है बड़े से अक्षरों पर। और उससे रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। उससे होता है कि आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि अगली बार उस आइडियाज को छोड़ो। इस वीडियो की अगर मैं मेन बात बोलूं तो यह है, आपका किसी भी आइडिया पर ध्यान हटने की वजह क्या था? आपका बिलीव नहीं था कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तभी नहीं हो रहा है ना। यानी अगर आपको कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, आंख बंद कर विश्वास करते हो, वो अगर कह दे कि आपकी कल डेथ हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? रोने लग जाओगे। यानी बहुत ज्यादा बिलीव है, जिसकी बातों पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, यानी कंप्लीटली 1% भी डाउट नहीं है उस इंसान से। वो अगर कह दे ये जो आइडिया है बिजनेस का, ये जो भी प्रोजेक्ट है, इसमें मेहनत करो, क्योंकि मैंने कुंडली देखी है, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है।
तो क्या आप उसे छोड़ोगे? ऐसा नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। फिर आप उस काम को छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे भैया उस काम को, फिर आप नहीं छोड़ सकते। और मजे की बात यह है कि कई लोग ऐसे ही विश्वास से जीत रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हाथ देखने वाला ये बोल दे इसमें आप सक्सेस हो जाओगे, उस बात पर आपको यकीन हो, उनकी बातों पर विश्वास हो आपको, तो रीजन यह नहीं है कि आपको अपने काम पर विश्वास है तो आपको सक्सेस मिले ही मिलेगी। लेकिन मेरा पॉइंट अभी यह नहीं है। तो बात यह आती है कि आपने कोई भी आइडिया अपने दिमाग में लाया और उस पर बिलीव कर लिया, और इसका बेस्ट तरीका है जिससे कि अगली बार अपने गोल को छोड़ नहीं और उस पर टिके रहना, छोड़ना नहीं है, टिके रहना, उसे करते ही जाओ। तो यह है उस आइडिया से रिलेटेड जो भी हो सके, जितना नॉलेज हो सके, जितना एडवांटेज हो, फ्यूचर हो, हिस्ट्री हो, उसे टॉप कौन है, फेल कौन है, क्यों फेल हुआ है, सब कुछ पता कर लो। क्योंकि जितना ज़्यादा पता करोगे, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते जाओगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा उस आइडिया से रिलेटेड। फिर आप खुद ही नहीं छोड़ोगे उस काम को, फिर आपको माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि माइंड को क्लियरिटी चाहिए होती है, जैसे आपको अपने आसपास साफ सफाई चाहती होती है। जब आप साफ सफाई चाहते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड को भी क्लियरिटी चाहिए होती है। जब माइंड में क्लियरिटी आती है तो माइंड को बिलीव हो जाता है। क्लियरिटी भाई किससे आती है? नॉलेज से, राइट इंफॉर्मेशन से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं विजय जायसवाल आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।